ग्लोमेरुलर एकेडमी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था क्या चीज़ कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। इस लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है। तो डाल्टन ने सबसे पहले एटम का कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने क्या बताया था, कुछ उसके पोस्टुलेट थे डाल्टन्स के। तो पहला क्या था कि कोई भी एलिमेंट होते हैं तो उसका जो सबसे छोटा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तो उस पार्टिकल को ही क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। दूसरा चीज़ क्या बताया था कि ये अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्टिकल को डिवाइड नहीं किया सकता है। तो दूसरा पोस्टुलेट ने दिया था कि एटम जो होता है, जब पहला है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो दूसरा ये है कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया सकता है, एटम को डिवाइड नहीं किया सकता है। तीसरा क्या होता है, किसी एक एलिमेंट की बात करते हैं। अगर कोई एक एलिमेंट है तो उसके जितने भी एटम्स होंगे वो सारे एटम क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो इसमें लिख सकते हैं फॉर वन एलिमेंट all atom are identical in mass and size। तो जैसे एक मान लेते हैं ये हो गया Fe हो गया, Fe लोहा है, ये लोहे का एक एलिमेंट है। तो इसमें ये एलिमेंट जो है बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा, तो इसके जितने भी एटम्स होंगे, जैसे यहाँ पे एटम बना देते हैं, ये एटम जो होता है स्फेरिकल शेप में भी होता है, तो ये स्फेरिकल शेप बना देते हैं इसका। तो इसके जितने भी एटम यहाँ दिख रहे हैं सब क्या है, आइडेंटिकल, सेम साइज के हैं। ठीक है, तो इसमें साइज भी सेम होगा और उसका मास भी सेम होता है अगर कोई एक एलिमेंट है। तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया था कि अगर दो अलग अलग एलिमेंट हैं तो उसके जो एटम्स होंगे उसमें साइज और मास ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे एग्जाम्पल इसका भी देते हैं, एक Fe हो गया और दूसरा एक लिख देते हैं यहाँ पे कॉपर का। तो इन दोनों में क्या होगा, इसका साइज ऐसा है तो कॉपर का साइज क्या होगा, या तो इससे बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो दो अलग अलग एलिमेंट है तो इनका साइज अलग होगा। ठीक है, लेकिन कॉपर की बात करें तो कॉपर का अपना जो एटम्स होंगे वो सब होंगे आइडेंटिकल। Fe का अपना एटम क्या होगा, आइडेंटिकल। लेकिन दो अलग अलग एलिमेंट है तो इन दोनों का जो एटम्स होगा एक दूसरे से अलग होगा। तो ये था इनका फोर्थ पोस्टुलेट। पांचवा इन्होंने क्या दिया था कि एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिफ्थ है एटम नॉट क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, नॉट क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो एटम को क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी थे, जितने थे सभी में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन थे, तो वो आपको आगे के क्लासेज में पढ़ाए जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर पे आपने मिरर और उसके टाइप्स के बारे में देखा था। उसके आगे के लेक्चर में आप चलते हैं और आज हम देखते हैं प्लेन मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर और प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ये आज हमको देखना है। तो ये सबसे पहले प्लेन मिरर जैसे हमने कल बनाया, प्लेन मिरर इज अ टाइप ऑफ मिरर इन विच वन फेस इज प्लेन एंड अदर फेस इज पॉलिश्ड विथ निकल और सिल्वर। देखिए प्लेन मिरर कल जैसे हमने बताया था कि ये क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें एक स्मूथ सरफेस होता है और क्या होता है वो हाईली पॉलिश्ड, एक फेस उसका क्या होता है, हाईली पॉलिश्ड होता है। ये हाईली पॉलिश्ड है, हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस, ये कह सकते हैं हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस। ये आपका क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये जो पॉलिश्ड होता है निकिल और सिल्वर, निकिल और सिल्वर का क्या रहता है, इस पर पॉलिश रहता है। तो ये आपको क्या होता है, एक प्लेन मिरर है। अब हमें क्या देखना है, इमेज फॉर्मेशन, कि प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इमेज फॉर्मेशन में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। तो इसमें देखते हैं, हमने एक ये प्लेन मिरर ले लिया और यहाँ पे एक
हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका नॉर्मल N1 हो गया और यहाँ एक लाइट ये इंसिडेंट किया, ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है। और यहाँ से एंगल ये I1 हो गया और इसी से यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो गया और ये एंगल R1 मीन्स I1 इज इक्वल टू R1 से यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया। फिर से दूसरा यहाँ से रे आता है यहाँ पर और ये क्या होता है, ये फिर इस तरीके से ये भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे हमें क्या मिलता है, दूसरा नॉर्मल मिला N2 और जब हम इसको पीछे की तरफ कुछ यूँ बढ़ाते हैं इसको, तो यहाँ क्या हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे आके इसका इमेज बनता है, ठीक है। यहाँ से ये हमारा आइज हो गए, आई, और यहाँ से ये जो है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, जिसमें देखिए ये दो रेज हैं, ये रे 1 रे 2 और ये इंसिडेंट हुआ और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ये दूसरा रे इंसिडेंट हो रहा, यहाँ से रिफ्लेक्ट। चूँकि हमें जो प्लेन मिरर है इसमें जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, इसीलिए यहाँ पर ये डॉटेड लाइन दिया है वर्चुअल इमेज के लिए। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है, जो इमेज होता है क्या होता है, इक्वल इन साइज, इमेज इक्वल इन साइज टू ऑब्जेक्ट, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उसका उतना बड़ा वहाँ इमेज उस पर बनता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि हम ऑब्जेक्ट को जितने डिस्टेंस पे रखे हैं, ठीक है, अगर मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं तो इमेज भी क्या होगा, 5 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब इक्वल इन डिस्टेंस। और इसकी मेन जो प्रॉपर्टी होती है लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी होती है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, आइए इसको देख लेते हैं। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि दिस इज अ टाइप, दिस इज अ फेनोमेना ऑफ प्लेन मिरर इन विच एनी इमेज इज फ्लिप्ड वर्टिकली बाय 180 डिग्री। इसमें वर्टिकली फ्लिप ऑफ 180 डिग्री होता है, इसी को क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। जैसे देखते हैं हम, एम्बुलेंस लिखा होता है, ठीक है, तो ये एम्बुलेंस, जब एम्बुलेंस पे ये वर्ड लिखा रहता है एम्बुलेंस, ये कैसे लिखा रहता है, कुछ इस तरीके से लिखा रहता है। ये मतलब जब ये उल्टा, ये यही क्या है आपका इन्वर्जन है, लेटरल इन्वर्जन। ये क्या है, लेटरल इन्वर्जन मीन्स लेफ्ट बिकम्स राइट, एंड वाइस वर्सा। मीन्स जब हम लेफ्ट हैंड को दिखाते हैं तो मिरर में राइट हैंड दिखता है, और राइट हैंड को जब दिखाते हैं तो मिरर में लेफ्ट हैंड दिखता है। इस प्रॉपर्टी को, इस फिनोमेना को ही क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन को कहते हैं। और यही क्या होता है, मेन जो प्रॉपर्टी होता है प्लेन मिरर का होता है। एक और प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी होती है, और वो क्या है, इनफाइनाइट इमेजेस, देयर आर इनफाइनाइट इमेजेस बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, देयर आर इनफाइनाइट इमेजेस बिटवीन प्लेन मिरर। जैसे आप देखते हो सैलून या पार्लर में जाते हैं और एक दो ग्लास रखा रहता है और उसके बीच में, मतलब दोनों तरफ शीशे लगे हुए हैं, और उसके बीच में जब हम जाते हैं तो उसमें देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे इमेजेस बनते जाते हैं। तो इसके लिए ये बहुत सारे उसके अंदर इमेज बनते जाते हैं। तो ये क्या होती है, ये सब प्लेन मिरर की फॉर्मेशन का जो है प्रॉपर्टीज हो गए। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे चलेंगे।